अच्छा, अब इसका रिमेनिंग पार्ट देख लेते हैं, द अदर टाइप ऑफ द इलिप्स, जिसमें हमारे पास जो ए होता है वो वाई स्क्वायर के नीचे होता है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली इलिप्स जो है इसके लिए तमाम पैरामीटर्स कैसे लिखे जाएंगे, अब हम लोग ये तमाम चीज़ें ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास ईजी हो जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने बना ली इलिप्स। अब हम लोग को ये बात पता है कि जो मेजर एक्सिस है दैट शुड बी अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मेजर एक्सिस, ठीक है। अब मेजर एक्सिस के लिए जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, जो हमारे पास जो मेजर एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें ए की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ना। ए हमेशा हमारे पास मेजर एक्सिस के ऊपर ही रहता है, ये बात याद रखनी है। अब मेजर एक्सिस अलोंग द वाई है तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो किस तरह, 0 प्लस ए, और यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस ए, और जो माइनर एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएंगे प्लस बी 0 माइनस बी 0। फोकस यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 प्लस सी एंड एफ 0 माइनस सी, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फोकस के। अब क्या रह गया है, अब हमारे पास रह गया है जो हमारे पास लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस वही रहेगी 2 इंटू ए, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या रहेगी, वही रहेगी 2 इंटू बी, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगी, वही रहेगी 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। क्योंकि ए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि ए और बी वो एक्सचेंज नहीं हुए, वो वही रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से गुजरेगा वो देख लेना है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा यहाँ पर होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एंड जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होगा वो फोकस के अंदर से गुजरेगा यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब चूँकि हमारे पास इसकी वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज हो रही है और वाई की कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए वाई का वेरिएबल इसके लिए यूज़ होगा प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, फॉर द प्लस ऊपर और फॉर द माइनस हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, और हमारे पास क्या रहेगी, हाँ, एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का एक्सिस जो है वो हमारे पास है x इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इलिप्स जो हो गया अलोंग द वाई एक्सिस वाला, उसके लिए ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने एंड के ऊपर कुछ इलिप्स से रिलेटेड MCQs देख लेने हैं जो हमारे पास अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है। वो हमारे पास MCQs क्या हैं। अच्छा, अब अक्सर MCQ सेंट्रल कॉनिक्स के बारे में पूछा जाता है कि सेंट्रल कॉनिक्स क्या होते हैं। सेंट्रल कॉनिक्स हमारे पास ऐसे कॉनिक्स होते हैं जो किसी सेंटर के इर्द गिर्द क्या हों, सिमेट्रिक हों, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि सिमेट्रिक कॉनिक्स जो होते हैं उनको हम लोग सेंट्रल कॉनिक्स कहते हैं। और इस तरह में सिर्फ 2 टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास होती है एलिप्सिस और एक हमारे पास होती है हाइपरबोला, ठीक है। वो क्यों, उसकी वजह यह है कि जो हाइपरबोला होता है वो यूँ ड्रॉ होता है, यूँ या फिर यूँ, और ये हमारे पास अपने सेंटर के सिमेट्रिक ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये सेंट्रल कॉनिक्स है। इसी तरह इलिप्स की अगर बात करें तो इलिप्स का जो सेंटर होता है उसके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर दोनों वर्टिसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं कि ये सेंट्रल कॉनिक्स है, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक कॉनिक्स हैं। जो हमारे पास नॉन सेंट्रल कॉनिक्स हैं यानी कि सिंपल कॉनिक्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है पैराबोला। वो उसकी वजह यह है कि पैराबोला की या तो शेप इस तरह होती है, या फिर शेप इस तरह होती है, या फिर शेप इस तरह होती है, या फिर शेप होती है इस तरह। तो अगर हम लोग इन चारों शेप्स को देखें तो इन चारों शेप्स में हमारे पास कोई सिमेट्री नहीं है अलोंग द एक्सिस। अच्छा, पीछे रह जाता है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल भी हमारे पास एक तरह की सेंट्रल कॉनिक ही है, क्योंकि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। उसकी वजह यह है कि इलिप्स में हमारे पास होती है एक तो एसेंट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो इलिप्स के अंदर होती है वो हमारे पास होता है फोकस। अब हम लोग देख सकते हैं कि सर्कल के ऊपर हम लोग ना तो फोकस को ड्रॉ करते हैं
और ना ही हम लोग उसकी सेंट्रिसिटी को देखते हैं उसकी इक्वेशंस के अंदर। उसकी वजह यह है कि जो सेंटर में जो सर्कल होता है उसका फोकस एग्जिस्ट करता है सेंटर के ऊपर यहाँ पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द एलिप्स विद अ फोकस 0 0 और इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो बस ये बात याद रखनी है कि सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 0। बाकी सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, हाइपरबोला और जो है एलिप्स, उसकी सेंट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको पूरी वीडियो सही तरीके से समझ आ जाए।